अब देखो 152 फिर से 152 नंबर, ध्यान से देखना दोनों एक ही सवाल है, 152 153 दोनों एक ही सवाल है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग किया इसमें। कह रहा वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो प्रतिवर्ष 5% की रेट से दूसरे साल 420 रुपये का ब्याज देगा ना। तो 5% का 2 साल में ब्याज लगा तो कितना मिलेगा? 5% का 2 साल में ब्याज तो 10.25 आएगा कि नहीं, फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अभी 10.25 का मान दे रखा है 420। अब मूलधन पूछा है, ये 100% की वैल्यू पूछा है। या फिर एक काम और करो, ये हटाओ, इसको हटाओ। जैसे मूलधन था हमारा, ये मूलधन था, जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना? 21/20 हो गया। 21/20 गुना करते हैं तब आएगा हमारा इसका 420 रुपया। तो उल्टा जाएंगे तो ये 1 साल का, ये पैसा नहीं है, ये 1 साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज, इसके पहले मूलधन होगा ना, 2 साल का ब्याज वो है, ये मूलधन है। ठीक है, समझो जाए, ये मूलधन था प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल का जब 21/20 गुना किए तब ये ब्याज बना होगा। जब इस 1 साल के ब्याज पे 21/20 गुना किए तो दूसरे साल का ब्याज बना। यही तो कह रहा सवाल, समझे? तो जब उल्टा आएंगे, उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 20, ये 400 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हम बोल सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 400। ये ब्याज किस पे निकला? प्रिंसिपल पे। अगर प्रिंसिपल 100% है तो इसका रेट कितना है? 5%। तो 100 का 5% निकालेंगे तो 5 आएगा। वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि नहीं? 1 साल का ब्याज तो वही रेट ही होता है कि नहीं? 1 साल का ब्याज तो रेट के बराबर होता है ना। तो इसका रेट कितना है? 5%। तो 5% की वैल्यू 400 है कि नहीं है? बताओ। तो इसका 5% बराबर हम बोल सकते हैं कि ये 400 है। तो 100% कितना हो जाएगा? 20 गुना कर दिया गया है ना। इसका भी 20 गुना करेंगे तो 8000 आंसर आ जाएगा। अब आगे समझ में 8000 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, क्या जब किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाता है तो पहले 2 वर्ष में ब्याज 400 और 420 होता है। तो पहले 2 वर्ष में, पहले वर्ष में 400, पहले प्रिंसिपल था, पहले साल में 400 रुपये ब्याज बना, फिर दूसरे साल में 420 रुपये ब्याज बना। देखो सेम सवाल आ गया, वही सवाल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रेट निकालें तो देखो पहले लास्ट में, सॉरी, सबसे पहले ऊपर वाला लिखा जाता है, फिर पहले वाला, पहले फाइनल फिर इनिशियल। अब काट के 4 से काटेंगे 21/20 आएगा। यानी कि हर साल पैसा कितना गुना हो रहा है? 21/20 गुना हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी 21/20 ही गुना किया गया होगा, तब ये आया। ठीक, अब हम उल्टा जा रहे हैं तो 20/21 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 400 हो जाएगा। पूछा गया राशि बताना है निवेश की, तो 400 है, 400 में कितना गुना करना पड़ेगा? सॉरी, एक काम और कर सकते हो, ये 21/20 से हमको ये पता चल रहा है कि रेट कितने का है? 1/20 यानी 5% का रेट कितने का है? 5%। यानी हर साल 5% का रेट लग रहा है। ये ब्याज है, ये ब्याज है, अमाउंट थोड़ा ना है। अमाउंट होता तो 21/20 गुना करते हैं हम, लेकिन ये ब्याज है। एक यहाँ पे अमाउंट तो है नहीं तो 21/20 किया तो 20/21 करते तो आंसर आ जाता, समझे? लेकिन ये CI है, अमाउंट नहीं है, ये भी CI है असल में। तो इसको हमको रेट से ही डिसाइड करना पड़ेगा कितना निकलेगा। तो ये देखो CI अगर 100% मान, सॉरी प्रिंसिपल अगर 100% में मान लो तो इसका 1 साल का रेट ब्याज कितना बनेगा? 5%। 1 साल का ब्याज बनेगा 5%, और 1 साल पैसे में कितना बन रहा है? 400। तो फिर 100% 8000 आ जाएगा असल में, फिर 8000 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अमाउंट दिया होता तो हम 20/21 करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे CI दे रखा था। ठीक है, इसीलिए हमको रेट से निकालना पड़ेगा कि ये 1 साल का परसेंटेज में ब्याज 5% बनता है और यहाँ पैसे में 400 बना है। ठीक है, सेम वैसे ही सवाल है। यहाँ भी देखो, वहाँ सीधे सीधे रेट दे दिया है। हाँ, यहाँ तो रेट दिया ही था, यहाँ रेट दे रखा था, और इसमें रेट निकाल के उसके बाद राशि पूछा था। नोट कर लो। देखो यहाँ पे एक बात समझ लेना, जैसे हमने बोला कि CI जो है रेट पे निकलता है,
CI 5% का रेट, यानी कि 100% अगर प्रिंसिपल है तो इसका 5% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही ब्याज होगा, वही 5% जो है 400 के बराबर है। ठीक है, हमने बोला था कि यहाँ अगर 21/20 गुना हो रहा है तो हम 20/21 गुना नहीं करेंगे, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, पहले साल नहीं कर सकते, सिर्फ पहले साल, बाकी साल कर सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले साल में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर ठीक है, अमाउंट दे दिया होता देखो, तो पहले साल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले साल का जो ब्याज होगा वो रेट के बराबर ही निकलता है। ठीक है, लेकिन हर साल क्या होता है कि पैसा रेट और रेट यानी जो इंटरेस्ट है और पिछले साल का प्रिंसिपल वो सब ऐड हो जाता है, इसीलिए हम पैसा बार बार ये अब बढ़ जाता है, अमाउंट के बराबर हो जाता है। जैसे मान के चलो जितने साल में पैसा अगर डबल होगा तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, समझे? अगर पैसा 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो वो वाला रेट, जैसे मान लो अमाउंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ब्याज भी कंपाउंड भी इंटरेस्ट भी वैसे वैसे बढ़ जाता है, समझे? तो अगर एक साल के बाद दूसरे साल अमाउंट 21/20 गुना हो रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला अमाउंट ही तो है। अगर अमाउंट ऐसा हो रहा है तो ब्याज भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए बस यहाँ पे 20/21 गुना किया गया था, समझे आप? समझे? लेकिन पहले साल नहीं करेंगे, पहले साल में चेंज रहता है सब कुछ। ठीक है, पहले साल नहीं करेंगे। बाकी में यहाँ पे हमने देखो 20/21 करके 400 निकाल लिया, यहाँ पे 20/21 करके 400 निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ पे 20/21 करके हम पैसा नहीं बता सकते, समझे कि नहीं? तो इसीलिए दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल लगाते जाओ, लेकिन पहले साल नहीं लगता है। समझ में आ गया? चाहे तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, याद रहेगा। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल का या मूलधन का प्रिंसिपल का रेट परसेंट के बराबर होता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें नोट करके लिखना, प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी दूसरे साल से पैसा अमाउंट बटे प्रिंसिपल ऐसे के गुने में बढ़ता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष से कंपाउंड इंटरेस्ट CI अमाउंट इंटू प्रिंसिपल, ठीक है, के गुने में बढ़ता है। समझ में आ गया? CI ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? ये लिख लिए, समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। ठीक, अब 154 नंबर सवाल देखो। कह रहा है कितने सालों में प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की रेट से 800 की राशि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से मान्य इकसठ हो जाएगी? ये तो पहले ऑप्शन से ही हो जाएगा। अर्धवार्षिक कह रहा है, हाँ तो 5% की दर से 5% लेंगे। ठीक है, 5% का मतलब हो गया 21/20 गुना। ठीक है, इसको मिटा दूं? हाँ। कह रहा है 21/20 गुना को हम कितनी बार करें यानी n टाइम्स कर लेते हैं हम। कितनी बार करें कि 9261 ये हो जाए 800 के बराबर। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0। देखो ऊपर वाली चीज 21 का क्यूब होता है और नीचे वाली चीज 20 का क्यूब है, तो देखो n का मान कितना आ गया? 3। n का मान कितना आ गया? 3 बार कंपाउंड करना पड़ेगा, 3 साल नहीं, 3 बार कंपाउंड करेंगे। 3 बार कंपाउंड का मतलब कितने वर्ष बार में करना है? 6-6 महीने पे 5-5%। हाँ, 5-5% यानी 6-6 महीने पे 3 बार करेंगे। 6-6 महीने को 3 बार करेंगे तो साल में कितना हो जाएगा? 18 महीना साल में कितना होगा? देखो 6 महीना फिर 6 महीना फिर 6 महीना, 18 महीना तो 1 साल तो यही 1.5 साल हो जाएगा। ठीक, 3 बार कंपाउंड करेंगे तो कितने साल निकलेगा? 1.5 साल। 3 बार कंपाउंड अर्धवार्षिक होगा। ठीक, हाफ वाली
तो यानी 6 करेंगे तो ये तो 1 साल हो गया और 6 महीना अलग से, तो लगभग ये 1.5 साल। 1.5 साल। समझ गए? ये वाला देखो क्या चक्रवृद्धि ब्याज पे रखा गया धन 4 साल में 2 गुना हो जाता है, यानी 4 साल में डबल हो रहा है। क्या कितने तो साल में 4 गुना होगा? 4 गुना का मतलब कितनी बार 2 गुना होगा? एक बार ये, एक बार ये। 4 तो गुना ये 8 4 साल यहाँ लेगा, 4 साल यहाँ, कितना साल लगा 8 देगा? 8 साल लगा देगा। सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? देखो कह रहा है यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में पैसा 3/8 गुना हो जाती है, यानी 3 साल में पैसा कितना हो जा रहा है? 27/8 गुना। ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा हमें, 3 और 2 का, है ना? तो यहाँ से कितना बाहर आएगा? 3, यहाँ से कितना आएगा? 2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। ठीक, यानी हर साल पैसा कितना गुना हो रहा है? 1.5 गुना। यानी 100% अगर पैसा है तो इसे कितना गुना हो जाएगा? 150 हो जाएगा कि नहीं? 150 होगा 50%। तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 50%। 50%। 1 साल का जो रेट होगा वही ब्याज बनाएगा, है कि नहीं? तो रेट ही पूछा था, रेट कितना हो जाएगा? 150%। ठीक, अभी देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया 3 साल में 8 गुना होता है। 3 साल में 8 गुना होता है। अब तुमने क्या गलती की होगी? 6 साल इसलिए बोल दिया होगा, 16 को तुमने 8 में तोड़ दिया, है ना? 8 और 8 प्लस थोड़ा ना करना पगले, ये 8 गुना होता पैसा, तो 8 गुना यहाँ पे 8 गुना ये, तो कितना गुना हो जाएगा? 16। अब अगले 64 गुना हो रहा है। 64। ध्यान से देखो, ये हर साल मल्टीपल में बढ़ता है, प्लस में नहीं। वो एसआई होता है, समझे? ये सीआई है, एसआई प्लस में बढ़ता है लेकिन सीआई मल्टीपल में बढ़ता है। ठीक है, तो ये 64 गुना हो जाएगा। इसीलिए देखो तुमने यहाँ पे 8 और 8 16 समझा होगा, 3 साल ये 3 साल ये 6 साल मार दिया होगा, समझे? ये गलत हो जाएगा। अगर इसको करना चाहो तो 8 दूनी 16 कर सकते हो, 8 दूनी 16 ये होगा। अच्छा, यहाँ पे ठीक? मल्टीपल में होता है। यहाँ 8 ये 8 गुना तो 3 साल में बढ़ ही जाएगा। बस ये देखो 2 गुना बढ़ने में और कितना समय लेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं कर पाओगे तो देखो क्या करो, यहाँ पे 1 साल का निकाल लो। 1 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूट बनाना पड़ेगा। क्यूब रूट कितने का आएगा? ये 2 का 2 बार आएगा, यानी हर साल पैसा कितना हो रहा है? हर साल पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो 16 को डबल में तोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, हर साल डबल पैसा कर दे रहा हूँ मैं। देखो 16 गुना हो गया कि नहीं? तो एक बार 2 गुना करने में 1 साल लगता है, फिर 1 साल यहाँ भी, 1 साल यहाँ भी और 1 साल यहाँ भी। कितने साल हो गया? 4 साल हो भी नहीं। सी ऑप्शन आसान में। उस 16 को तुमने 8 + 8 कर दिया था, इसलिए गलत आ गया। देखो इधर, यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 साल में राशि इतना गुना हो जाती है। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, ठीक है? तो 1.5 साल में कितना गुना पैसा हो रहा है? 27/8 गुना। ठीक है, इसको मैं 3/2 बोल देता हूँ, 3/2 साल। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी थी। ये अर्धवार्षिक पहले ही बोल दिया। हाँ, ये अर्धवार्षिक बोल रहा है। 1 साल में कितना गुना पैसा होगा ये बताओ? 1 साल में 1 साल में कितना? क्योंकि ब्याज जो निकलेगा वो 1 साल पे ही निकलेगा। ये तो 1.5 गुना, ये तो 1.5 साल में है, ये तो 1.5 साल में है। तो 1 साल का बताना है। 1 साल का बताना है, तो कितना आएगा? तो 1.5 रूट लेना पड़ेगा इसका, है ना? रूट 5 लेना पड़ेगा। रूट में 5 हो जाएगा, 0.5। रुको बता रहा हूँ, ये 3/2 था ना, तो ये हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 3 कंपाउंड आ जाएगा। अर्धवार्षिक ले रहा है ना, अर्धवार्षिक मतलब 1.5 साल में कितने कंपाउंड होंगे? 6 महीने में 3 कंपाउंड होंगे। तो 3 कंपाउंड का इतना वो है, समझे? मतलब ये 3 महीना का हो गया। हाँ, 1 महीने का कितना आ जाएगा? 1 महीने का 3 यानी महीने 1 महीना या बोलो एक बार कंपाउंड या 6 महीने का, ये 3 कंपाउंड मतलब 1.5 साल हुआ। ठीक है, 1.5 साल और 6 या 18 महीने बोल सकते हो। ठीक, तो 3 कंपाउंड का इतना, तो एक कंपाउंड का कितना हो जाएगा? 3/2। तो 6 महीने में
6 महीने का जो रेट निकलेगा वो 50% निकलेगा, है ना? हाँ। समझे कि नहीं? तो हमें चाहिए प्रति वर्ष ब्याज दर, यानी 12 महीने का, 12 महीने ही तो 1 साल होता है। ये 50% की एक, ये 6 महीने का रेट निकला ना फिर। तो ये 0.5 हो जाएगा। हाँ, 1.5 होगा तो 50% तो रेट हुआ। हाँ। तो 6 महीने का निकला है रेट, क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक कितना ब्याज बनेगा? 100%, जस्ट इसका डबल, है कि नहीं? सी ऑप्शन आ जाएगा। असल में नहीं समझे। अरे चक्रवर्ती देखो, अर्धवार्षिक बोलना है, 1.5 साल में अर्धवार्षिक कितनी बार कंपाउंड होता है? 3 बार। 3 बार कंपाउंड होता है, 6 तो महीने मैंने पे। 3 लिखा। इस 3 का मतलब 18 महीना है, ठीक? ये 27/8 है, इतना गुना हो जा रहा है। हाँ। तो एक कंपाउंड करने पे इतना गुना हो रहा 3/2, है। हाँ। ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई पैसा था, एक बार हम 3/2 गुना किए, फिर दूसरी बार 3/2 गुना किए, फिर तीसरी बार 3/2 गुना किए, ठीक है? तब ये पैसा कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक पैसा हो गया 27/8। अच्छा, हाँ। ये मतलब निकल रहा है, समझे? तो यानी कितनी बार कंपाउंड करना पड़ रहा है? पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 3 बार कंपाउंड करने पे पैसा 27/8 गुना हो गया। ये मतलब समझ में आया? ठीक। तो 3 बार कंपाउंड करने पे इतना, तो एक बार कितना बार कंपाउंड होगा? 3/2 3/2 गुना। ये तो समझ में आ रहा होगा। हाँ। अब 3/2 से निकल के आएगा 1.5%, हाँ, सॉरी तो 1.5 गुना। हर साल पैसा 1.5 गुना हो रहा है, हाँ। सॉरी हर 6 महीने हर का 6 महीने पे, पैसा हाँ। 1.5 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब 6 महीने का रेट 50% है, साल भर का रेट 100% होगा। समझ में आया? ठीक। अब ये देखो, कह रहा प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना पैसा की राशि इतनी तक हो जाएगी। देखो 2 साल में बात कर रहा है, तो 2 साल में पैसा कितना हो जाएगा? 23। पहले ऊपर लिखेंगे 2500, नीचे लिखेंगे 2304, हाँ, इतना हो जाएगा। ठीक है? रेट पूछा है तो 1 साल पे निकालना पड़ेगा मुझे। रेट तो 1 ही साल में इसका निकलेगा, हाँ, रूट 2 तो कर इसका देंगे। रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2500 बटे में 2304 का रूट स्क्वायर रूट, ठीक? ये तो निकलेगा 25 का, तो 5 निकलेगा और 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगा। ये किसका रूट निकलेगा ये बताओ? 234 ये किसका? अब ये देखो, इसका देखो मैं निकालने का तरीका एक पिछली वर्गमूल। मैंने कल भी बताया था, मैंने वर्गमूल तरीके से भी निकाल सकते हो वैसे भी। तो पहले 2 का पेयर बना लो। तो इस 4 से, इस यूनिट डिजिट से पता चलता है कि ये किसका वर्ग है, बताओ किसके वर्ग में? 4 2 का। 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। 8 के वर्ग में। दोनों का सम 10 होता है, ये भी बोला था हमने कल, है ना? तो 8 का स्क्वायर 64 करेंगे तब भी 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तभी 4 मिलेगा। अब देखो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो ये किसके वर्ग के पास पास है? इसके पहले 4 आएगा और इसके बाद का 5 वर्ग आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का वर्ग 25। इसके बीच का नंबर है कि नहीं? तो देखो हमेशा पहले वाला नंबर लिखा जाता है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक? समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले क्या किया मैंने? 2 का पेयर बना दिया, इसमें से इस 4 को पकड़ा और इससे पता चला कि इकाई अंक क्या है। तो ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है और 8 का वर्ग होता है, ठीक? अगर 2 का वर्ग पता चल गया तो उसमें 10 में घटाएंगे तो दूसरा वाला नंबर पता चल जाएगा, ठीक? उसके बाद ये जो बचा हुआ नंबर है इसको देखो किसके पेयर स्क्वायर के पास पहुंच रहा है? 4 का स्क्वायर 16 और 25, इसके बीच में आ रहा है। तो इसमें भी हमेशा पहला वाला लिखा जाता है, 4 वाला छोटा वाला लिखा जाता है, ठीक? या तो ये 42 का वर्ग है या 48 का वर्ग है, दोनों में से एक होगा। इसमें किसका वर्ग ये तय करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? 20 आएगा। अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा निकल गया, देखो अगर ये वाला नंबर मल्टीप्लाई वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से छोटा निकल गया तो बड़ा वाला आंसर होता है, कल बताया था। अगर ये वाला नंबर मान लेते हैं 25 आता तो छोटा वाला आंसर होता है, समझे? अगर ये वाला नंबर छोटा निकल गया तो इस वाले तो बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है? तो ये किसका वर्ग है? 48 का वर्ग है, आया समझ में? अब बताओ 48 से कितना कितना रेट बढ़ रहा है? 2/48 यानी कितना परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 1/24। 1/24 का परसेंटेज निकालेंगे कितना आ जाएगा? 100 से गुणा कर दिया रेट में चेंज करने के लिए, सॉरी परसेंटेज में चेंज करने के लिए। रेट तो निकल ही गया 1/24 का, ठीक है? 4 से काटते हैं, 4 से 24, 4 से काटेंगे 25, 25/6% आएगा। या इसको भाग करो 6 चौको 24 से 1/4, 4 से ही ये आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? कर लो इसको।
देखो 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 160 नंबर। कोई राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज में 2 गुना हो जाता है, ब्याज बताना है। ब्याज की रेट अरे 2 साल में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। 1 साल में कितना हो जाएगा, एक √2। गुना। √2 अच्छा √2 होगा ना पगले। हाँ। √2 का मान बताए थे 1.414 होता है कि नहीं, अच्छा कल बताए थे कि नहीं। यानी हर साल पैसा कितना गुना हो जाएगा, 1 पॉइंट यानी 100% से मान लेते हैं कितना गुना होगा, 141 गुना होगा कि नहीं। अरे 1.41 मान लो, तो इतना परसेंट होगा, यानी ब्याज कितना बनेगा 41%। 41 है नहीं तो 40 कर दो। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। और वैसे भी इसका मान निकालने का एक और तरीका बताया था, हमने कहा था 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, नीचे। ठीक है। तो यहाँ से तो नीचे से कितना आएगा 10, ऊपर होता 200 का वर्ग किसके पास आएगा, 200 का 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 ठीक है। 15 का जो ज्यादा तो 14 आएगा कि नहीं, तो 14 का मतलब 1.4 आएगा। ऐसे में 1.4 का मतलब हो गया 100 का 1.4 गुना करेंगे तो 140 आएगा, तो ब्याज कितना बन जाएगा 40% बन जाएगा। ऐसा में समझ में आया कि नहीं। ये वाला देखो, प्रति वर्ष 3 साल में 2 गुना हो रहा है, अब की 3 साल में कितना कह रहा है, डबल रेट बताना है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा ये, अब ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब क्यूब बन गया तो हमको अब ये 2 जीरो नहीं, यहाँ स्क्वायर से इसलिए 2 जीरो, क्यूब है तो अब 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा 3 जीरो 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं। क्यूब है तो कितना जीरो, 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया। हाँ। अब इस 3 जीरो से 1 जीरो तो बाहर आएगा, क्योंकि 3 पावर है तो 3 में से 1 बाहर आएगा। अब ये 2000 किसके स्क्वायर के करीब पहुंचेगा बताओ, 2000 किसका स्क्वायर होता है याद है। तो वो 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 2197, 11 का क्यूब 14 का क्यूब होता है 1.11 हो जाएगा 2197, 21 का क्यूब होता है 2197, 12 का क्यूब होता है 1728 1728, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, है ना। 1728 ही हो जाएगा, 1728 आएगा, समझे कि नहीं। 1.72 14 का क्यूब लिख भी लेना, ये 14 का क्यूब होता है 2744, और 15 का क्यूब होता है 3375, 3375, 15 तक याद रखना, ठीक है। एक और याद रखो 21 का क्यूब, 21 का क्यूब होता है 9261 9261, ठीक है, ठीक है समझे। अब देखो ये 2000 किसके क्यूब के पहुंचेगा, 12 के क्यूब, 12 के क्यूब के पास पहुंचेगा, तो यानी कि ये पैसा कितना गुना होगा, 1.2 गुना होगा, यानी 100% जो पैसा 120% 120% हो गया। ब्याज रेट कितना लगेगा 20%, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा अपना। अगर ये नहीं याद होगा ना तो नहीं कर पाओगे। देखो सवाल 62 नंबर, कोई राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे 1200 रुपये हो जाती है और 4 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। यानी 2 साल में पैसा कितना हो रहा है 1200 और 4 साल में 1600, ठीक है। तो 2 साल में 2 साल में 1600 बटे पैसा 1200, हाँ, हर 2 साल में पैसा बन रहा है 16 बटे 12, 4 चौको 16, 4 4 × 12, यानी 4 बटे 3 गुना पैसा हो रहा है। राशि बतानी है, यानी जो भी प्रिंसिपल था उसका 4 बटे 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1600 बन जाता है, 4 बटे 3 है ना। 4 बटे 3 वही था। हर 2 साल में पैसा इतना हो रहा है, तो 2 साल में यानी कि पहले साल ये होगा, फिर 4 बटे 3 गुना करेंगे। सॉरी गलती हो गई, प्रिंसिपल है पहले ये 1 साल हुआ, फिर ये 2 साल हुआ, ठीक। ये 1200 हो गया 2 साल में, समझे कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 2 साल का गैप हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितने गुना पैसा हो गया, 4 बटे 3 गुना हो रहा है। हर 2 साल में पैसा कितना गुना हो रहा है, 4 बटे 3। अगर हम उल्टा करेंगे तो 9000 हो जाएगा, तो 1200 का 3 बटे 4 करना पड़ेगा। हाँ। 4 दिए 12, 3 3 का 900 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा में ये वाला देखो कह रहा है 4 साल में 24,000, अगले 2 साल में, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है अगला 2 साल, तो 4 तो 6 साल में, हाँ 6 साल हो गया।
तो 4 साल में पैसा कितना हो SI जाएगा? में भी वैसा ही था, CI में वैसा। हाँ, 4 साल में 24,000 और 6 साल में 30,000। तो गैप कितने साल का आ गया? 2 साल। का। पैसा कितना बढ़ेगा? 30 बटे 24। 24। 3 जीरो से 3 जीरो कट ही जाएगा, ठीक। 3 से 6 से काट, 30, 6 को 24। ठीक है। चाहे तो निकाल सकते हो, हर 2 साल में 25% पैसा बढ़ रहा है, लेकिन निकाल लोगे नहीं तब भी चलेगा। हर 2 साल में कितना बढ़ रहा है? 5 बटे 4। 4 गुना हो रहा है, तो 4 साल में कितना गुना हो जाएगा? 4 साल में 24। हाँ देखो, 6। अरे रुको तो 6 नहीं, 20,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के 2 साल में, 2 साल में पैसा 5 बटे 4। 5 बटे 4 गुना होगा, और भी 24। फिर जो भी पैसा आएगा ये 4 साल में है बाबू, देखो ध्यान से, ये 4 साल में इतना हो रहा है। ये तो 2 ही साल में हुआ अभी, 2 साल और आगे जाओ तो फिर पैसा कितना गुना होगा? 5 बटे 4 गुना। हर 2 साल में पैसा 5 बटे 4 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे 4 साल हो गया, अब ये 24,000 हो जाएगा, समझे? तो ये वाला पैसा कैसे निकलेगा? उल्टा करेंगे फ्रैक्शन। 24,000 का 4 बटे 5। 4 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काट तो 2 बार में 48 आ जाएगा। 48 गुणे 4, 0 0 8 चौको 32, 3 16 3 19, 19 200 आएगा। गलत। अरे ये अभी ये निकला है, समझे? अच्छा। अब मूलधन निकालना है तो एक बार और क्या करना पड़ेगा? ये 25% नहीं, ये तो अमाउंट है ही राशि है, ज्ञात करें। ये तो अमाउंट है ही है, तो 19,200 है। फिर क्या करना पड़ेगा? 4 बटे 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 तो बार में गया, चला जाएगा। ये 2 बार में गया। 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगाएगा, 60 दिखा, 60 ये है, देखो 60 आ रहा है, ये आंसर। अब चाहे तो गुणा कर लो, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 19 अट्ठे कितना हुआ? 19 अट्ठे 19 अट्ठे 133, 19 अट्ठे 152, 152 और एक ये 153, 15360। आगे वही चीज, बी ऑप्शन आया समझे? नोट करो उसको। देखो ध्यान दो, 164 नंबर कह रहा कोई राशि n साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे 1600 हो जाती है, यानी n साल में कितना गुना हो रहा है? सॉरी 1600 रुपये हो जाती है। n साल में कितना हो रहा है? 1600। अगले 4 साल में यानी n+4, n में 4 साल जोड़ेंगे 2500 रुपये हो जाता है, ठीक है। कह रहा n का मान बताओ। अच्छा एक बार बताओ, अगर हम यहाँ से देखें तो 4 साल का तो अंतर आएगा, 4 साल का, यानी 4 साल में पैसा हो जाएगा 25 बटे 16, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन मान लो अब ये हर 4 साल में 25 बटे 16 गुना हो रहा है, ठीक। इतने साल में इतना गुना हो जाता है। अब इतने, ये कितना साल है ये पता ही नहीं है, और इतना पैसा कितने साल में हो रहा है ये भी तो नहीं पता। अगर मान लो यहाँ 3 साल लिखा होता, 8 साल लिखा होता, तो हम 4 साल को 8 साल बना के फिर 25 बटे 16 25 बटे 16 2 बार करते और उल्टा कर देते फ्रैक्शन, तो आ जाता। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये कितना है पता ही नहीं चलेगा। कितनी बार 25 बटे 16 गुना करें हम, बताओ? 25 बटे 16 कितनी बार? तो n बार, n बार करना पड़ेगा। हाँ। और n कितना हो सकता है पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते, समझे? इसलिए आंसर क्या देगा? 10 और से, समझे? अब जैसे यहाँ पे 4 साल लिखा होता या 8 साल लिखा होता, 10 साल 16 साल लिखा होता, तो हम 4 साल वो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 साल लिखा होता, 8 साल लिखा होता, तो हर 4 साल में पैसा कितना हो रहा है? 25 बटे 16 गुना, तो 8 साल में 2 बार हो जाएगा। जैसे एक बार 25 बटे 16 गुना किया, फिर एक बार 25 बटे 16 गुना कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम उल्टा करके वापस से तो दोनों का निकाल लेते हैं, निकाल लेते। लेकिन हम कितनी बार 25 बटे 16 गुना करें ये तो हमको कंफर्म ही नहीं होगा जब तक n का मान नहीं डिसाइड होगा, समझे? तो n का मान नहीं निकाल सकते, ठीक। ऐसा समझे? ये वाला देखो, कह रहा राशि 4 साल में 12,000 और अगले 2 साल में 16,000। ये देखो ये भी वही सवाल है, यहाँ भी अगला 4 बटे 3 आया था उसका, तो ये 4 साल में कितना पैसा हो जा रहा है? 12,000। अगले 2 साल का मतलब कितना? 6 साल में 16,000 हो जा रहा है, समझे कि नहीं? तो गैप कितने का आएगा? 2 साल का। ये पैसा हो जाएगा 16 बटे 12, यानी कि 4 3 12, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 बटे 3 9,000 आएगा। 2 साल में कितना हो रहा है? 4 बटे 3, ठीक। हमें निकाल, अब देखो यहाँ पे n की जगह पे 4 साल दे रखा है, अब निकाल, तो हम निकाल सकते हैं कि 4 साल में कितनी बार 4 बटे 3 गुना करना है। पहले 2 साल का तो निकल गया, 2 साल का हुआ, फिर 2 साल का,
ये 4 साल में पैसा कितना हो जा रहा चार है? बटे 12,000। 12,000। हाँ। यानी कि ये जो है ये हो गया हमारा 12,000। आया समझ में? अब इसका 3/4 समझ में आया कि नहीं निकालेंगे। है? हाँ। अब ये समझ में आया कि इसका हम आंसर क्यों दे पाए, इसका आंसर क्यों नहीं दे पाए? ठीक। समझे? क्योंकि इसमें नहीं पता ना कि 25/16 कितनी बार करना है हमको, हम्म। तो इसलिए n कमांड के नोट से आ जाएगा, ठीक। निकाल ही नहीं पाएंगे। यही ऐसा ही होता तो निकल जाता, यही ऐसा ही होता हाँ, तो निकल जाता। अब देखो 12,000 रुपये है, 3/4 करेंगे, सॉरी 4/3 है तो 3/4 करेंगे, 9,000। 4 16 आ जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अच्छा चलो 16 नहीं गड़बड़ होगी, 9,900 होगा। रुक जाओ, 12,000 है, इसका 3/4 करेंगे, 4 3 और 9,000, 9,000 आएगा, 9,000। 9,000 आएगा। और 9,000 का फिर 3/4 करेंगे, 67,50 आ जाएगा। हाँ 9,000 का फिर 3/4 करेंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 0 0, सॉरी 1 0 बचेगा, 25 का 0, 25 दिया 75 और 3 दूनी 6, 6 7 3 5 6 0, दिख रहा है। ये ऑप्शन है। 3 दूनी 6 दिख भी रहा है, 3 दूनी 6 यही पे, डबल होता तो पूरा करना पड़ता। ठीक है, कर लो इसको। दोनों में समझ में आ गई डिफरेंस? देखो नेक्स्ट 166, 4,000 की राशि 6 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे इतना हो जाता है, यानी 4,000 रुपया था, 6 साल में पैसा कितना हो जा रहा है? 6250 है ना? तो मैं बोल सकता हूँ 6 साल में पैसा कितने गुना हो रहा है? 6250 बटे 4,000 गुना, हर साल इतना ही होता है, मतलब हर 6 साल पे। आसन में अब देखो इसको मैं काट दिया 0 0 और कटेगा 5 से कटेगा 8 45 5 से कटेगा 5 1 5 5 में 10 55 25 5 से काटेंगे 8 बार में 80, ठीक है। ये भी कर फिर 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 16 आ जाएगा, ठीक है। हर 6 साल में 25/16 गुना हो रहा है, तो हर 3 साल में पैसा कितना गुना हो जाएगा? इसको किया है मैंने आधा, इसको भी आधा है, तो इसका रूट लेंगे। 12.8। अब इसका रूट लेंगे, जब इसको आधा किया उतना ही का तो रूट लेते हैं, अच्छा, तो 5/4 आएगा। हम्म। हर साल 5/4 आएगा, क्योंकि 25 का रूट 5 आएगा, 16 का 4, हाँ, ठीक। हर 3 साल में पैसा कितना गुना होगा? 5/4। 9 साल में कितना हो जाएगा पूछा है? 9 साल में 3 साल कितनी बार आएगा? 3 6 9, 3 बार आएगा। एक बार 5/4 गुना यहाँ पे होगा, 1/5/4 गुना यहाँ पे होगा, 1/5/4 गुना यहाँ पे होगा, ऊपर हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, 125/64 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि जो 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया ये 125/64 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 4 से काट दो, 4 1 4, 16 आ जाएगा, ठीक है। 4,000 ये तो 6250 अमाउंट दे दिया है, तो 125 के वो बाद में amount जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल पे लेंगे ना, प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाएगा ना पैसा 9 साल में। देखो हर साल, हर 3 साल पे पैसा इतना गुना होता है, हर 3 साल पे इतना होता है। 9 साल में कितनी बार 3 आएगा? 1 2 3 बार आएगा, हाँ। तो एक बार 3 साल आएगा तो 5/4 गुना होगा, फिर अगले साल इतना, फिर अगले साल इतना। समझे कि नहीं समझे? हर 3 साल पे इतना पैसा हो रहा है, तो यानी कि पैसा कितना? 125/64 गुना हो गया, यानी 4,000 की राशि 125/64 गुना हो जाएगी 9 साल में। समझे? तो कितना होगा? 4 से काटा 16 बार में, 4 से काटो ये 25 बार में जाएगा, और ये 4 से फिर 4 बार में जाएगा। अब मैं गुणा करता हूँ जरा इसको, 1/8 आ जाएगा, फिर से कट जाएगा, बचोगे 24 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अगर मैं इसको 8 से भाग करूँ तो कितना आएगा? या फिर एक काम और कर सकता हूँ, मैं 2 से काट के इसको 125 बना दूँ और 2 से काट के इसको 2, तो 125 का स्क्वायर हो गया। 125 का स्क्वायर ये बटे एक का 2, स्क्वायर। ठीक। यहाँ 25 है तो 625, यानी कि 25 आएगा, 6 25 50 56 156/2 इतना आएगा। अब इसको भाग कर दो, 2 7 14, 2 8 16, 1 2 5 7 8 1 2 5 पे दिख रहा है, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? करो इसको, इतना नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताए। अब देखो ये 167 नंबर, राशि 3 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा? 3 साल में पैसा कितना हो रहा है? 2 गुना। डबल 8 गुना कह रहा है, तो 8 गुना देखो कितनी बार 2 गुना करना पड़ेगा? 1 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना हो गया। तो एक बार 2 गुना होता है तो कितना साल लगता है? 3 साल यहाँ भी, 3 साल यहाँ भी, 3 साल, कितने साल लग जाएंगे? 9 साल। 9 साल लग जाएगा। ये तो सरल था। देखो देखो
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 24 साल में 16 गुना हो जाती है। 24 साल में कितना गुना हो रहा है? 16 गुना। 16 गुना 24 साल है, ठीक है। कह रहा 8 गुना कितने साल में होगा? 8 गुना करना है तो देखो इसका आधा किया गया है, तो इसका भी आधा 12 साल हो जाएगा। 12 साल। हाँ तो देते, ठीक है। सही है। नहीं, मुझे तो लग रहा है हाँ सही है। हर 12 साल में 8 गुना हो रही है। 24 वर्ष में 8 हाँ, 16 सही गुना है, हो रहा सही, है। सही। नहीं गलत है, हम्म, गलत है, गलत है। 24 साल में 12 नहीं 16, आएगा। 24 साल में 16 गुना हो गया, तो 8 साल में उसका आधा ही तो पूछा है, हम्म, तो आधा साल में हो जाएगा। नहीं गलत है। गलत इसलिए है, देखो अगर 8 साल लोगे तो 12 साल में 8 गुना हो रहा है ना। 12 साल अगर मान लो ऐसे ऐसे ले तो 12 साल में 8 गुना होता है, तो 24 साल में कितना गुना हो जाएगा? 2 बार 8 गुना होगा ना, तो 64 गुना हो जाएगा ना, ना कि 16 गुना होगा। समझ में आया? इसलिए गलत है। और वैसे भी इसको आधा नहीं करते, इधर रूट चलता है, इधर आधा चलता है, समझे? तो यहाँ पे रूट ले सकते हो। जब इसका रूट लेंगे तो रूट 16, तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। अब ये 12 साल हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा, तो ये 4 गुना होगा। हाँ। यानी हर 12 साल में 4 गुना होगा, तब 24 साल में 16 गुना हो जाएगा। हाँ। अब समझे कि नहीं? देखो एक बार 12 साल हुआ तो 4 गुना हुआ, और एक बार और 12 साल लेंगे तो 4 गुना, चार तो ये गुना। 16 गुना हो गया, और 24 साल में 24 साल हो गया। हम्म, ऐसा समझ में? 24 साल में 16 गुना। हम्म, अच्छा एक बात और कर सकते हैं, अगर हम इसका फिर से रूट ले लें, तो 2 हो जाएगा। हाँ इधर रूट लिया तो इसको मतलब ये तो 6 साल में 6 दो, साल हो गए। हर 6 साल में पैसा 2 2 गुना गुना हो होगा। गया। हाँ। ये मतलब निकल के आ रहा है कि नहीं? हर 6 साल में पैसा कितना गुना होगा? 2 गुना। मुझे 3 साल में एक गुना। मुझे कितना गुना करना था? 8 गुना। 8 गुना। 8 गुना करना था। 8 गुना में 2 गुना कर दो, 2 4 ये 2 गुना, ठीक, 2 2 4 दुनिया, ठीक। एक बार 2 गुना हो रहा है तो 6 साल लग रहा है। 6 साल। 6 साल यहाँ भी, 6 साल यहाँ भी, कितने साल लग रहा है? 18 साल। 18 साल आंसर आएगा, सी ऑप्शन अच्छा हाँ आएगा। वो गलत, ठीक है। हम लोग आधा कर देते, इधर रूट चलता है। इधर रूट चलता है, इधर आधा चलता है। अगर इधर आधा कर रहे तो इधर रूट करना पड़ेगा। ठीक। समझ में आ गया? ये वाला देखो, ये राशि 8 साल में 9 गुना हो जाता है, यानी 8 साल में 9 गुना। तो देखो यहाँ पे रूट ले लें, 9 गुना, यहाँ रूट लिए तो ये 4 साल आ जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो ये कितना देगा? हर 4 साल में 3 गुना। तो ये 27 है ना? अरे ये देखो हर 4 साल में 3 गुना होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। हाँ। अरे मैंने रूट लिया है, सेकंड रूट, तो इसका आधा किया है। अच्छा हाँ, अगर आधा करेंगे तो रूट 2 लेंगे ना इसका, हाँ। तो 4 साल में कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। अब 27 गुना में देखो 3 3 गुना करो, 3 3 का 9 3 का 27, 3 बार 3 गुना करना पड़ेगा। एक बार 3 गुना करते हैं तो 4 साल, फिर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 8 12 साल में आ जाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? देखो 170 इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कोई राशि साधारण ब्याज पे 4 साल में 2 गुना हो जाती है। अब की अच्छा साधारण ब्याज में, ठीक है। अगर मान लेते हैं 100% प्रिंसिपल है तो डबल हो रहा है। डबल का मतलब 200% हो रहा है। ब्याज कितना लग रहा है? 100% ब्याज लग रहा है 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज लगता होगा? 25%। ठीक है, तो हर साल का 25% ब्याज लग रहा है, यही तो रेट है। हाँ। 1 साल में जितना ब्याज लगता है वही रेट होता है। तो रेट तो 25% है, पहली वाली लाइन से निकल गया। क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि लगभग कितने साल में 2 गुना हो जाएगी? अगर हम 25% रेट से ही कंपाउंड करें, 25% का मतलब हो गया 1/4, ठीक। यानी कि पैसा कितना हो जाएगा? 5/4। हर साल में पैसा 5/4 गुना होगा। सीआई पर बात करें तो हर साल पैसा 4 से 5 होगा, है ना। तो देखो अगर ये तो 1 साल की बात हो गई, अगली साल फिर 5/4 गुना हो जाएगा कि नहीं? अब पैसा हो गया ऊपर कितना? 25, नीचे हो गया 16। अब तो 16 का ही 25 डबल है, 16 दूनी 32 होता है। हाँ। तो 25 ये तो 2 साल में नहीं हुआ। एक बार और 5/4 करो तो ऊपर हो जाएगा 125, नीचे हो जाएगा 64। अब इसका डबल देखो, अब ये डबल दिख रहा मुझे 128 आसपास, है कि नहीं? 64 का डबल 128 होता है। ये लगभग 125 128 के आसपास है। देखो यहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है लगभग। अच्छा ठीक है, कितने साल? तो कितनी बार कंपाउंड किया मैंने? 3 बार। 3 बार। तो 3 साल में पैसा लगभग 2 गुना हो जाएगा। ऐसा में अगर सीआई पे निकालेंगे तो अगर वहाँ पे लगभग ना लिखा होता तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू दिया होता। एग्जैक्ट आएगा ही नहीं।
एग्जैक्ट मतलब दिया होता वो आंसर में। नहीं, यहाँ पे लगभग में ही पूछेगा, एग्जैक्ट आंसर कभी आएगा ही नहीं। अच्छा। समझे, लगभग में पैसा डबल होगा हमेशा। ठीक। लिख लो इसको।